हेलो गाइस, शुभी रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल जगत भैया लाइव आए और लाइव में उन्होंने ऑडियंस के कई सवालों के जवाब दिए। जगत भैया ने कमेंट करते हुए बोला कि लोग तो तिल मिला रहे हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं। पहले मैं तिल मिलाता था और लोग मुस्कुराते थे। तो जगत भैया को ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं कि तब भी कोई आपसे नहीं तिल मिलाता था और ना तब पहले भी कोई आपको देखकर मुस्कुराता था। तो लिहाजा ये जो आपके मन में बैठा है कि आज जब आप हंस रहे हैं, आज जब आप खुश हैं तो लोग आपसे जल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मत पालिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक ऑडियंस ने उनसे पूछा कि कितने पैसे में सेटलमेंट हुआ, तो उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर किया कि कोई भी पैसा नहीं लिया गया है, पैसे के एवज में सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो गाइज़, कुछ वीडियोज़ अपलोड हो रहे थे कि इतने पैसों में सेटलमेंट हुआ है, मोटी रकम दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसे पूछा गया कि जगत भाभी कहाँ है, तो उस पर उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि वो बहुत खुश हैं और वो मूवी देखने जा रही हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो सोशल मीडिया पे दिखावा हो रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बात नहीं करते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। दोनों लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और बात करना भी चाहिए, इसमें किसी को बुरा नहीं लग रहा है। पर फिर इस चीज़ को इशू क्यों बनाना? क्योंकि वो और भी आगे कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलते बोलते वो रुक गए। तो ये चीज़ क्लियर होता है कि दोनों लोग एक हैं, दोनों लोग साथ में हैं, जो खुशी की बात है। और यही चीज़ सब लोग चाहते थे। सबका मतलब मैं सबसे कह रही हूँ, क्योंकि जगत दीदी ने भी बोल दिया था कि आप अपने जीवन में आप अपनी वाइफ के साथ खुश रहिए। तो इसमें आप क्यों इतना छुपा रहे हैं, ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। एक ऑडियंस ने पूछा कि क्या आपके अंदर अभी गिल्ट नहीं है, क्या आपको गिल्ट नहीं हो रहा है? तो उन्होंने साफ साफ बोला कि किस बात का गिल्ट का क्या मैं अचार डालूंगा, सब अपनी लाइफ में खुश हैं, बात ख़त्म हो गई है। एक ऑडियंस ने पूछा अब तो और कमाना पड़ेगा, केस वापस लेने में मोटी रकम मांगी गई है। तो इस पर जगत भैया ने क्लियर किया कि रकम नहीं मांगी गई है, अगर कोई मांगता तो वो वहाँ पर होल्ड हो गए, पर कोई इतना भी गिरा हुआ नहीं है। सही बात है, कोई नहीं इतना गिरा हुआ है। जितनी छीछा लेदर आपने कर दी सोशल मीडिया पे, वो कोई नहीं कर सकता था। ये आप ही हैं जो इस लेवल तक ले आए एक रिलेशन को। ये आप ही हैं जिन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे किसी की धज्जी उड़ा दी और आज आप ठहाके लगा रहे हैं। खैर, आपके दिन हैं, आप हंसिए। तो एक चीज़ गाइस ये क्लियर हो गया कि मान सम्मान के लिए रुपए पैसे की कोई बात नहीं हुई। जगत दीदी ने भी कम्युनिटी में अपना एक मैसेज डाला था कि मान सम्मान की भरपाई रुपया नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये जगत दीदी और जगत भैया का कैमरे के पीछे इनके जो भी लीगल जो भी एक्शंस चल रहे हैं वो इनकी अपने पर्सनल हैं, वो ना हम जान सकते हैं ना हमें जानना चाहिए। जगत दीदी को जो सही लग रहा है वो इनके साथ कर रही हैं और इन्हें उन सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, वो ये खुद जानते हैं। एक ऑडियंस ने बोल ही दिया कि जगत भाभी तो आपकी डिफेंडर है, तो उस पर वो खिलखिलाकर हंसने लगे। जी हाँ, बिल्कुल गाइज़, हम सब देख रहे हैं कि इनकी डिफेंडर जगत भाभी ही हैं, क्योंकि वो जगत भाभी ही हैं जिनके लिए स्क्रिप्ट जगत भैया तैयार करते हैं और जगत भाभी उसी स्क्रिप्ट के आधार पे वो एक्टिंग करती हैं। चाहे वो भोपाल की बहू वाला मैटर हो, जहाँ पर एक तरफ जगत भैया उनको लाइव में काफ़ी कुछ बोलते हुए नज़र आए थे, जस्ट उसके थोड़ी देर बाद जगत भाभी खेतों में बैठकर रो कर उन पर ब्लेम लगा रही थी कि इन्हें सब कुछ पता था, ये मुझे मेरे रूम से हटा देती थी और इन्होंने मुझे सच्चाई नहीं बताई। तो कोई तीसरा आपको क्यों सच्चाई बताएगा जब सच्चाई आपके आंखों के सामने थी? तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी सहमति थी, तो फिर अब क्यों केवल अकेले जगत दीदी को ही टारगेट करना, क्यों उनको ही अकेले मुजरिम बनाना, उनको ही अपराधी क्यों बनाना? ये सोचने वाली बात है गाइज़। हम सब देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे सब कुछ सही है, सबका सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ ऑन कैमरा यानी कैमरे के सामने ये कुछ अलग ही सीन क्रिएट की जा रही है, जबकि कैमरे के पीछे सब कुछ नॉर्मल है। और हम ये नहीं कहते हैं कि नॉर्मल ना हो, नॉर्मल बिल्कुल हो, लेकिन जो भी चीज़ें हों वो सच्चाई के साथ हों। किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ जगत दीदी ने भी क्लियर कर दिया है कि हमें आपकी लाइफ से कुछ नहीं लेना देना है, आपने भी क्लियर कर दिया है। तो अब ये छुपना छुपाना किस बात का? उन्होंने लास्ट में ये बोला कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। ज़ाहिर है अब आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। मैंने वर्स से वर्स कंडीशन देखा, तो जी आपने वर्स से वर्स कंडीशन देखा क्योंकि आपने वर्स से वर्स काम किया था। तो आज ये उसका नतीजा है कि उस कंडीशन को तो आपको ही फेस करना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीथड़े उड़ाए गए थे वो आपने उड़ाए थे, किसी यूट्यूबर ने नहीं उड़ाया था, किसी क्रिएटर ने नहीं उड़ाया था और किसी भी ऐसे एक शख्स ने नहीं उड़ाया था, ये आपने उड़ाया था। तो इस वर्स कंडीशन को फेस भी आप ही करेंगे। कमेंट करते हुए जगत भैया ने बोला कि कोई मुझे कितना भी तोड़ने, कितना भी झुकाने की कोशिश करे, मैं नहीं झुकूंगा।
मैं सिर्फ अपनों के आगे झुकूंगा या जिनके साथ मैंने गलती की है मैं उनके आगे झुकूंगा। तो बिल्कुल आपने जिनके साथ गलती की है उनके आगे तो आपको झुकना ही पड़ा और झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो गलती थी ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, किसी के मान की हानि थी और जिसकी भरपाई सिर्फ आपको ही करना है, कोई और नहीं कर सकता है। तो गाइज़ यही सारी कुछ चीज़ें हुई कल के जगत भैया के लाइव में, जहाँ वो कहीं ना कहीं बहुत खुश थे और भगवान करे कि वो हमेशा खुश रहें। वो नई नई अचीवमेंट पा रहे हैं, वो नई गाड़ी, नया घर और काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने खुलकर अपने थॉट रखे, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, अपने सपने बताएं कि मुझे ये लेना है। तो भगवान करे जल्द से जल्द उनके सारे सपने पूरे हों और ये जो कुछ भी सोशल मीडिया पे हुआ है अब इस पे विराम लग जाए और सभी अपने लाइफ में खुश रहें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।